खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। आज से जो टॉपिक होने वाला है इतवारी का वो है सेल्फ डाउट का। तो आज हम अपनी इतवारी में सेल्फ डाउट के बारे में समझेंगे और कैसे सेल्फ डाउट से पार पाया जाए, कैसे उससे हम आगे निकलें और अपने जीवन को अच्छा करें, जीवन को बेहतर ढंग से आगे की और हम अग्रसित करें। इसके बारे में हम आज इसमें जानने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इतवारी मोटिवेशन को अंत तक जरूर सुनेंगे और आप अपने सुझावों को हमें जरूर बताएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो सेल्फ डाउट होता क्या है। सेल्फ डाउट शब्द आमतौर पर इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति अपने आप से प्रतिकूल रूप से व्यवहार कर रहा है या वह खुद को समझ नहीं पा रहा है। सीधी सी बात होगी, सेल्फ मतलब स्वयं और डाउट मतलब क्या हो गया? डाउट मतलब समझ ना पाना, किसी भी दुविधा में पड़ जाना, खुद का दुविधा में पड़ जाना ही सेल्फ डाउट है। सामान्य रूप से यह आत्मनिरीक्षण या आत्म समीक्षा की अवस्था का भी वर्णन करता है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वभाव, विचार, भावनाओं, आचरण आदि को समझने का प्रयास भी करता है। सेल्फ डाउट की स्थिति में जो व्यक्ति होता है उसे अक्सर अपने व्यवहार, अपने फैसलों या जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होता है और वह विचार करता है और इस प्रक्रिया में वह अपनी सोच और व्यवहार में सुधार करने की कोशिश भी करता है। यह एक आत्म समीक्षा की प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अपने अंदर के लिए समझ प्राप्त करता है और अपने व्यक्तित्व के संपर्क में आता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि सेल्फ डाउट की स्थिति से व्यक्ति में डिप्रेशन भी आ जाता है, व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाता है, व्यक्ति अपने जो लक्ष्य उसने निर्धारित किए होते हैं उससे वह दूर हटने लगता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई काम करते हैं, उस पर हम मेहनत करते हैं, उस पर हम पूरी कोशिश करते हैं, जी जान लगा देते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती है, भले ही उसमें कहीं ना कहीं चूक हमारी ही हो, लेकिन जब हम उस चूक को नहीं पकड़ पाते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ डाउट होने लगता है कि भाई अब क्यों। तो ये चीज़ों से पार पाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ 5 से 6 चीज़ें पॉइंट मुझे मिली कुछ विभिन्न किताबों में, जैसे मुझे लगा कि आपके साथ वो शेयर करके हमें सेल्फ डाउट का जो एक दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि यार अब क्या, अब तो मेरे से ही नहीं हो पा रहा है, मैं ही डाउट में आ गया हूँ, तो मैं कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँ। तो सेल्फ डाउट को संभालने और खुद की देखभाल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके कह सकते हैं कि तरीके अपनाने जाने चाहिए, कुछ ऐसी जीवन शैलियाँ अपनाई जानी चाहिए, कोई ऐसा कार्य व्यवहार अपनाया जाना चाहिए जिससे हम सेल्फ डाउट से दूर हटकर सेल्फ मोटिवेशन के मोड में आ सकें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहला जो टिप्स हो सकता है, पहला तरीका हो सकता है ये है कि स्वस्थ जीवन शैली हमें अपनानी चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली में सीधी सी बात है कि नियमित रूप से व्यायाम, भले ही आप 3 मिनट का व्यायाम करिए, टाइमर लगा के 3 मिनट आप डेली व्यायाम करिए। सुबह जब उठिए तो नियमित व्यायाम, अच्छा आहार, अच्छा पोषक तत्वों से युक्त आहार लें, पर्याप्त नींद लें और जब आप इन आदतों को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वह उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तो पहला बिंदु है स्वच्छ जीवन शैली या कहना चाहिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना। दूसरा बिंदु है कि समय का हमें प्रतिबंधन करना होगा। समय का प्रतिबंधन इन द सेंस की समय को मैनेज करना होगा, समय का प्रबंधन करना होगा। हम अपनी दिनचर्या को आयोजित करना सीखें कि किस तरीके से हमें इसे आयोजित करना है, हमें आज क्या करना है, कोई बड़ा टास्क है क्या, किस तरीके से हमें उसे मैनेज करना है। इस चीज़ को हम अपनी दिनचर्या के रूप में क्या कर सकते हैं, समय को प्रबंधित कर सकते हैं। और जब भी हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हमें अपना लक्ष्य जो है तो वह निरंतर ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी बात करें तो वो होती है स्वाध्याय की बात। स्वाध्याय की बात कि हमें अपने गुणों और कमजोरियों को पहचानने और जो किताबें हैं जो हम पढ़ते हैं उससे कहीं ना कहीं हमें सुधार करने की बात हमें पता चलती है। और जब हम किताबों को पढ़ते हैं, जब कोई अच्छी किताब हम पढ़ेंगे तो उससे कुछ ना कुछ चीज़ें हमें ज़रूर मिलेंगी जो हम अपने जीवन में अपनाकर हम क्या कर पाएंगे, अपने जीवन को, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा कर पाएंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं अपने सेल्फ डाउट को भगाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। फिर यदि बात करें तो अगला जो टिप्स हो सकती है वो हो सकती है कि सकारात्मक और स्वाभाविक रहें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नकारात्मक भावों को अपने मन में ना लाएं, क्योंकि आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि जो भी आप इस विश्व को देते हैं वह विश्व या ब्रह्मांड जो है वो आपको वापस करता है। तो आप इन नकारात्मक चीज़ें इस ब्रह्मांड को देंगे तो ब्रह्मांड भी आपको नकारात्मक चीज़ें ही देगा। तो भाई जब सोचना ही है तो हम हलवा पूड़ी सोचें ना,
क्यों हम सूखी रोटी और नमक सोच रहे हैं। तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि हम सकारात्मक रहें और स्वाभाविक रूप से सकारात्मक रहें, नकारात्मक भावों को अपने मन में ना लाएं। फिर अगली टिप्स हो सकती है कि संबंधों के महत्व को समझें। एक बड़ा अच्छा एक IAS हुए हैं राजन पेंसिया जी, वो बोलते हैं, उनका हमेशा मैंने जब भी उन्हें सुना तो वो हमेशा बोलते हैं कि संयोग और सहयोग। तो सहयोग को बताते हैं कि सहयोग जरूरी नहीं कि हर वक्त पैसे का सहयोग ही जरूरी होता है। सहयोग आपका मानसिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक तो होता ही है। तो जो भी आपके सहयोग होता है वह सहयोग कहीं ना कहीं आपकी सफलता में बाधक नहीं, सफलता में सहायक बनता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो आपके संबंध हैं जिनसे आप सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, उन संबंधों को सजेह कर रखें। यदि कोई ऐसा संबंध है जिससे आपको उससे बात करके आपको लग जाता है कि हाँ ये जो है तो मेरे लिए कुछ अच्छा बताएगा, ये मुझे अच्छी टिप्स देंगे। और कभी भी कोई व्यक्ति यदि आपसे नाराज हो रहा है तो आप ये भी ध्यान रखें कि वो व्यक्ति नाराज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपका भला चाह रहा है, इसलिए वो नाराज हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी कि हमें जो अपने संबंध उनका महत्व समझना होगा और उन्हें सजेह कर रखना होगा। फिर हम बात करते हैं अपनी अगली टिप्स की, तो वो है कि अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करें। हमारी क्षमता क्या है, कौन बताएगा हमारी क्षमता। हनुमान जी के लिए तो जामवंत थे कि वो बोलते हैं कि भाई कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। लेकिन हमसे आपसे कौन बताएगा, कौन पूछेगा, और क्या हम उतनी अच्छे तरीके से बता पाएंगे क्या कि हाँ हमारे अंदर ये शक्तियाँ हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपनी शक्तियों का आभास होना चाहिए। हमारा पोटेंशियल क्या है, हम में कितनी क्षमता है, कितनी दक्षता है, कितनी इफिशियंसी के साथ हम वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा लगा कि नहीं भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अपने गुरु बनाइए ना। आप ढूंढिए उस व्यक्ति को जो आपका मूल्यांकन कर सके, जो आपको ठोक पीट के निकाल सके, कुम्हार की भांति आपको मटके का रूप दे सके। तो अपने जीवन में एक जामवंत को भी रखना आवश्यक है, लेकिन वो जामवंत कैसा हो, जामवंत ऐसा हो जो आपको हनुमान बनाने की चिंता रखता हो, जिसके मन में हो कि हाँ भाई ये हनुमान बनेगा। ये नहीं करे हाँ भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये डाउट है, ऐसा नहीं। क्लियरिटी होना जरूरी है। तो अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करना है। आप स्वयं कर सकते हैं या स्वयं नहीं कर सकते हैं तो फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से आप मूल्यांकन करें, और वह व्यक्ति यदि ईमानदारी से अपना व्यू बता रहा है आपको कि आप में ये कमियां हैं, तो निश्चित रूप से आपको कमियां सुधारनी होंगी। और एक आखिरी टिप्स भी यहाँ पे ये हो सकती है कि स्वयं को प्रोत्साहित भी रखना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो हमें सेल्फ मोटिवेशन के मोड को ऑन करना पड़ेगा। हमें दूसरे के मोटिवेशन से हम ऑन रहें वो जरूरी नहीं है। यदि हमारा खुद का मोटिवेशन है तो हम हो सकता है कि अच्छे से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। हाँ, बशर्ते वो आपके माता पिता का मोटिवेशन हो सकता है कि भाई ये है, ऐसा है ना। तो ध्यान देना है कि जब भी हम सकारात्मक रहते हैं, जब भी हम खुद को प्रोत्साहित रखते हैं, जब भी हम खुद को अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छे विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं। तो आज की जो तैयारी था वो था सेल्फ डाउट पर। मैंने कोशिश की, 1-2 मैंने किताबें देखी, पढ़ी, और जो मैंने सीखा उससे मुझे ये लगा कि ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे हम अपने सेल्फ डाउट को कम करके अपने पास आत्मविश्वास रूपी एक कहना चाहिए ताकत को सजे सकते हैं। हमें खुद पर विश्वास करना ही होगा कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। तो हमें अपने जो डाउट वाला जो हमारा दिमाग है, उस डाउट वाले दिमाग को चेंज करके हमें कैसा दिमाग बनाना है, एक एक्टिव, मोटिवेटिंग और एक सक्सेसफुल दिमाग हमें बनाना है। तो चलिए, अच्छा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी तैयारी अच्छी लगी होगी। जो भी सजेशन हो, जो भी सलाह हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और सहयोग प्रदान करते चलें। आपका सहयोग, आपका एक लाइक है, आपका एक शेयर है और आपका चैनल पर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इतवारी मोटिवेशन को सुनते रहिए, क्योंकि जब आप अच्छा सुनेंगे तो आप अच्छा जीवन जिएंगे। धन्यवाद।